नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एनडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक नए करंट सेक्शन के साथ, जो आपके आगामी बीईओ, आरओ और पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर में हमें क्या क्या देखना है और क्या रणनीति होगी। जैसे आपको पता है कि बीओ के एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो आपको जनवरी माह से लेकर अप्रैल माह तक की मैगजीन की हम बात कर रहे हैं। यानी अगर आप अप्रैल माह की मैगजीन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको घटनाक्रम फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक तक या 1-2 मार्च तक के मिलते हैं। तो जब हम मैगजीन की बात करते हैं तो आपको ये समझना है कि मैं आज आपको अप्रैल माह की मैगजीन, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका, अप्रैल माह की मैगजीन से ज़्यादातर सवाल आएंगे। तो अप्रैल माह की मैगजीन को मैं पढ़ाना शुरू करूँगा आज से। ये आपको सिर्फ बीओ के लिए नहीं, आगे आपको आरओ के लिए भी यहाँ ये सेक्शन महत्वपूर्ण है, आपकी पीसीएस के लिए भी ये सेक्शन महत्वपूर्ण है। तो इस अप्रैल माह में हम किन किन मैगजीनों का कलेक्शन किए हैं, तो संकलन हमने किया है क्रॉनिकल, समसामयिकी, दर्पण, यानी अप्रैल माह की दर्पण की मैगजीन को हमने लिया है, अप्रैल माह की क्रॉनिकल समसामयिकी मैगजीन को लिया है, अप्रैल माह की .com एक आती है उसको हमने लिया है, और अप्रैल माह के जो साथ में मार्च अप्रैल मिलकर घटना चक्र आया उसको हमने लिया है। ठीक है ना। आप ये मान के चलिए कि एक माह का जो करंट अफेयर है वो मैं लगभग आपको एक हफ्ते में पढ़ाऊंगा। लगभग 200 या 150 महत्वपूर्ण एक माह के करंट अफेयर्स होंगे एक माह की मैगजीन से। तो अगर एक माह के मैगजीन में अगर हमको 150 महत्वपूर्ण करंट अफेयर मिलते हैं तो मार्च में 150, फरवरी में 150, जनवरी में 150, यानी 500-600 प्रश्नों में आप करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि थोड़े थोड़े पढ़ना होगा। जैसे हम एक दिन लेकर आएंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी राष्ट्रीय परिदृश्य आपको लेके आए हैं आज। फिर इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय समाज के लेंगे हम, फिर आर्थिकी लेंगे, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिर राज्य समाचार, फिर खेल समाचार, फिर चर्चित व्यक्तित्व, फिर पुरस्कार। इस तरह से 7-8 श्रेणी में लेकर मैं आऊँगा आपको करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम लग जाइए और जितना हम पढ़ाते जाए उसको अवश्य याद कर डालिए। अब देखिएगा कि आपके करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई मैगजीन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अप्रैल माह की मैगजीन, जिसका कलेक्शन मैं इन तमाम मैगजीनों के आधार पर लिया हूँ। राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय घटनाक्रम को लिखेंगे। आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिकी राष्ट्रपति दौरा। इस माह के पहले ही पेज पर आपको मिलेगा राष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा। तो आपको पता है कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा 24-25 फरवरी 2020 को 2 दिवसीय यात्रा थी, जिस यात्रा को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे इसको आपको ध्यान रखना है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। दूसरा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। नई दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट चर्चा में इसलिए आया है, इसको मैगजीन में इसलिए दिया गया है क्योंकि यह एकल उपयोग मुक्त प्लास्टिक, जहां पे प्लास्टिक का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो एकल उपयोग मुक्त प्लास्टिक एयरपोर्ट बन गया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है दक्षिणी मध्य रेलवे। ये क्यों चर्चा में है
कि भारत का ऐसा रेलवे बन गया है, जोन बन गया है, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन, जो ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों वाला जोन बन गया है। यानी इसके लगभग 13 स्टेशनों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा पहला जोन कौन है, रेलवे जोन, जो ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों वाला जोन बन गया है। तो ये है आपका दक्षिणी मध्य रेलवे। नेक्स्ट है चलती फिरती मधुवाटिका। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ये मधुमक्खी को पालने का एक नया संकल्पना लेकर आया गया है। तो ये देखेंगे, अभी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में रिपोर्ट आई है, जिसमें ये जानना है कि आपका हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी भाषा बन गई है। पहला अंग्रेजी है, दूसरा मंदारिन चीन की भाषा है और तीसरा हिंदी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्रम याद होना चाहिए। चंदौली, उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला क्यों चर्चा है, तो भारत का सबसे आकांक्षी जिला बन गया है। ये ध्यान ऐसे पूछेगा कि भारत का सर्वाधिक आकांक्षी जिला कौन है, तो चंदौली है। अब आते हैं इधर, देखते हैं हेडलाइंस। देश की पहली फ्रूट ट्रेन, तो देश की पहली फ्रूट ट्रेन ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है और आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री स्टेशन से मुंबई तक को जाएगी। अमित राय समिति रिपोर्ट अभी हाल ही में 5 फरवरी की इस रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अमित राय समिति जो जेल सुधारों से संबंधित है। ऐसे पूछेगा कि अमित राय समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो जेल सुधारों से है। इसने अपनी रिपोर्ट 5 फरवरी को दिया है। उसमें तमाम जेल सुधारों से संबंधित उपाय बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसकी घोषणा 5 फरवरी 2020 को की गई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब इस ट्रस्ट को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनाने, मंदिर बनाने या वहाँ पे कोई भी प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा ये ट्रस्ट। ये ध्यान रखिएगा। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं के पराशर। इसकी तमाम बैठकें होगी, उससे हम लोग समझेंगे। ये 15 सदस्यीय ट्रस्ट है, जिसमें एक दलित अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है, ई गवर्नर्स का 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, मुंबई में किया गया है। तो ये ऐसे पूछेगा कि ई गवर्नर्स का 23वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, मुंबई में। ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, IDSA। इस संस्थान का नाम बदलकर अब कर दिया गया है मनोहर पारीकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। तो ये मित्रों आपको जानना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो अभी आया है NCRB की रिपोर्ट 2020, जिसमें लापता महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये थे आपको हेडलाइंस। अब आते हैं हम लोग डिटेल करते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति दौरे से क्या सवाल बन सकता है। सबसे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप जो आपके अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं, इनकी ये पहली यात्रा है। ठीक, एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये 2 दिवसीय यात्रा थी 24-25 फरवरी को, और इनके लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कहाँ पे, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। देखिए सब पॉइंट्स आप समझते चलिए। कहाँ, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी नमस्ते ट्रंप को संबोधित किए थे ट्रंप महोदय। ठीक, और एक जानकारी बस ये रखना है, इनकी जो पत्नी थी मिलेनिया ट्रंप, इन्होंने नई दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम पे चर्चा की और उसमें भाग ली। तो हैप्पीनेस कार्यक्रम नई दिल्ली का एक कार्यक्रम है, उसमें इन्होंने भाग ली। इतनी जानकारी आपको रखना बस।
और कुछ खास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये एयरपोर्ट एकल उपयोग, ध्यान दीजिएगा, एकल उपयोग मुक्त प्लास्टिक वाला एयरपोर्ट बन गया। तो देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त बन गया। बस इसी तरह से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी मध्य रेलवे क्या है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे की विशेषता ये है कि भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों वाला जोन बन गया है। ऊर्जा तटस्थ स्टेशन का मतलब क्या है कि इस जोन के लगभग 13 स्टेशनों को आपको आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सौर ऊर्जा से मिलेगी। तो दक्षिणी मध्य रेलवे ऊर्जा तटस्थ स्टेशन वाला दक्षिणी जोन बन गया है। चलती फिरती मधु वाटिका का मतलब क्या है? मधुमक्खी पालन की एक नई संकल्पना है जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की रिपोर्ट आई है अंग्रेजी, मंदारिन चाइना की, और तीसरी है हिंदी। भारत का सबसे आकांक्षी जिला कौन बन गया है? तो चंदौली। देश की पहली फ्रूट ट्रेन कहां शुरू की गई? आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री से मुंबई के लिए। अमित राय समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? जेल सुधारों से है। ये 5 फरवरी को अपनी रिपोर्ट दी है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र की घोषणा 5 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ये ध्यान देना है। इस ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि अयोध्या में वो राम मंदिर या उससे संबंधित तमाम प्रशासनिक निर्णयों को ले सकते हैं। ये ध्यान देना है। एक और महत्वपूर्ण है कि ये 15 सदस्यीय होगा। 15 सदस्यीय है जिसमें 9 अस्थायी सदस्य होंगे और 6 नामित सदस्य होंगे, और उस 6 नामित में एक दलित सदस्य अनिवार्य किया गया है। ये इसकी तमाम थी। अब एक ट्रस्ट ही मंदिर निर्माण का काम करेगा। ई गवर्नेंस का 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदल कर दिया गया क्या? मनोहर पारिकर के नाम पर मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिलाओं और बच्चों की सर्वाधिक लापता संख्या कहां पे है? तो नंबर 1 है महाराष्ट्र, दूसरे पे है मध्य प्रदेश। ये थे आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कहेगा एकल उपयोग मुक्त प्लास्टिक एयरपोर्ट कौन बन गया है? हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों वाला भारत का पहला जोन कौन बन गया है? रेलवे जोन दक्षिणी। ये महत्वपूर्ण। सर्वाधिक बोली वाला भी पूछा जा सकता है। चंदौली तो पक्का पूछेगा कि भारत का आकांक्षी जिला कौन है? तो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी करंट बन सकता है। देश की पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश में ताड़ीपत्री से मुंबई तक। तो ये थे आपके घटनाक्रम। मित्रों कैसा लगा? और ये श्रृंखला चलता रहेगा। कल हम इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, फिर इसके बाद आर्थ की घटनाक्रम को देखेंगे। तो इस तरह से आपको ये श्रृंखला चलती रहेगी। जहां अप्रैल माह खत्म होगा हम मार्च माह पे आ जाएंगे, जहां मार्च खत्म होगा हम फरवरी पे आएंगे, फिर इसी तरह हम जनवरी तक आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको करंट में मास्टरी आपको कर लेना है। और जानते हैं सबसे कम समय लड़के इसी पर देते हैं, करंट अफेयर्स पे, और पीसीएस में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सोचिए, आप इतिहास पे सालों पढ़ते हैं, भूगोल साल भर पढ़ते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों को नहीं कर पाते। और अगर इसको आप इतना समय दे देंगे, जितना इतिहास भूगोल पढ़ते हैं उसका सिर्फ 1/10 भाग समय दे देंगे, तो आप करंट अफेयर से अगर 30 आ रहा तो 25 करने की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू।